फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। इन ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ध्यान से देखिए, कल के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये और आपके आ सकते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं अपन, लगभग 3 गुने ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मतलब 60 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उनमें से 20 के बैठने के चांस है या इनके जैसे आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है द्विआधारी संक्रियाओं से रिलेटेड। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ए स्टार बी हमारे पास है। देखिएगा ये डबल स्टार नहीं है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऊपर ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 3 है, तो 4 स्टार 6 का प्रतिलोम बताना है। तो देखिए ए स्टार बी को क्या लिखा है, ए बी बटे 6, तो 4 स्टार 6 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 बटे 3, 4 इंटू 6 बटे 3, जो हमारे पास आएगा 24 बटे 3। और 24 बटे 3 को अगर मैं काटूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 8। और 8 का उल्टा हो जाएगा, प्रतिलोम बोला इसलिए उल्टा था, 8 का उल्टा हो जाएगा 1/8। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा पहले का 1/8। इसी प्रकार से सेकेंड वाला क्वेश्चन आ रहा है, एक वर्ग आव्यूह जिसमें ए स्क्वायर को अपने को क्या मानना है, ए मानना है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 1i + a के होल क्यूब का फार्मूला लगा देना है और उसको ओपन करना है। और वहाँ पर a क्यूब आएगा, a क्यूब की जगह भी आपको a ही लिखना है, क्योंकि अगर a स्क्वायर हमारे पास a है तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू a, और a स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ a इंटू a, और a इंटू a हमारे पास आएगा a स्क्वायर, जो हमारे पास आएगा a के बराबर। ठीक है, तो a क्यूब भी हमारे को a ही लिखना है और उसको इस तरीके से हल कर लेना है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बॉम्बे आई। ठीक है, आई वाला आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड वाला। ठीक है, तीसरा वाला आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है i + j के समांतर एकांक सदिश कभी भी निकालना हो तो आपके पास जो भी दिया हो उसके बटे में रूट में a स्क्वायर धन b स्क्वायर लिख देते, तो i + j के बटे में, तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चौथा वाला tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमारे पास कब क्या होता है, π/2 होता है। यहाँ पर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स भी आ जाएगा तो भी चलेगा, और सेक इनवर्स इंटू कोसेक इनवर्स आएगा तो भी π/2 ही इसका उत्तर होता है। आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए पांचवा, y बराबर log x का dy/dx निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं शुरू वाले log x का अगर करता हूँ तो 1/log x आएगा, जो केवल बी ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हुआ, पहले वाले ऑब्जेक्टिव हमारे पास यहाँ पर ये वाले क्लियर हुए। इसके आगे देखिए सेकेंड वाला सही जोड़ी। तो यहाँ पर सही जोड़ी जो आएगी वो पक्का एक समाकलन से रिलेटेड सही जोड़ी आएगी। ये थोड़े से इजी है, लेकिन आपको थोड़े से और अपनी किताब में से टफ वाले क्वेश्चन को भी देखना है, तो वहाँ से भी सही जोड़ी बनेगी। तो देखते हैं अपन इस सही जोड़ी को। पहला वाला क्वेश्चन, कोट एक्स का जो समाकलन होता है क्या होता है, तो कोट एक्स का समाकलन होता है हमारे पास log sin x। कोट एक्स का समाकलन होता है log sin x, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। tan x का समाकलन होता है log sec x, और अगर इनकी जगह आपके पास log sec x की जगह माइनस का log cos x होगा तो भी चलेगा, और log sin x की जगह माइनस का log cos x होगा तो भी चलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरा वाला आ रहा है 1/1 + cos स्क्वायर x। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको ये पूरा क्वेश्चन बनता है, आपको केवल याद रखना है। इस वाले में आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1/2 tan x, अगर इसको पूरा हल करना पड़ता है। चौथे वाले में समाकलन करना है 1 + tan स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर का, और सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x, तो बी आ जाएगा। और लास्ट वाले का पांचवे का ए वाला आ जाएगा। क्लियर है। कोसेक एक्स का जो समाकलन होता है log tan x/2 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए तीसरा वाला साइन एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के सापेक्ष अवकलन गुणा। देखिए अगर एक्स के सापेक्ष बोलता तो साइन एक्स क्यूब का आ जाता है कोस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हो जाता है 3x², जिसको अपन आगे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब के सापेक्ष बोला है, तो इसका सिंपल सा आंसर आएगा कोस एक्स क्यूब हमारे पास पहले वाले का आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा वाला देखिए, हमारे पास दे रखा है यदि a 1 2 3 है, संबंध 1 1 2 2 3 3 1 2 और 1 3 क्या है। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 अगर इस तरीके की चीज़ें दी है तो इसको बोलते हैं स्वतुल्य। ये हमारे पास क्या है, आर, जहाँ पर क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है, स्वतुल्य संबंध है। क्लियर बात है। नेक्स्ट तीसरा वाला, दो विषम सममित अवयवों का योगफल सदैव एक विषम सममित होता है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यूँ नहीं कि आप सममित लिख दे, दो विषम सममित को जोड़ेंगे तो भी विषम सममित ही आएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट हमारे पास चौथा वाला जो दे रखा है, सहखंड व उपसारणिक में संबंध बताइए। सहखंड और उपसारणिक में क्या संबंध है, तो इसको कुछ ज़्यादा विशेष वाली बात नहीं है। सहखंड और उपसारणिक का हमको संबंध बताना है। तो सहखंड और उपसारणिक में जो संबंध होता है वो अपन ने देखा होगा आपने कि 1 की पावर यहाँ पर i + j, -1 की पावर i + j, बस ये होता है हमारे पास संबंध a।
आई जे। ठीक है, ये सी आई जे का जो संबंध होता है केवल -1 से डिपेंड करता है। अगर आपके पास 21वां वाला अवयव है तो माइनस आएगा और 22 वाला अवयव है तो प्लस आएगा। इसको सखंडज और उपसारणी में संबंध बोलते हैं। नेक्स्ट 5वां देखिए, बहुत आसान। किसी भी कण की अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है? सदैव शून्य होता है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग सदैव क्या होता है? शून्य होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर देना है अपने को। ठीक है, परवलय का समीकरण आपने 11 में पढ़ा होगा। ये कम बैठने के चांस है लेकिन आ सकता है। तो y स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax आपका परवलय का समीकरण होता है। दीर्घवृत्त का समीकरण भी आपको पता ही होगा। दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर धन वाई स्क्वेयर बटे बी स्क्वेयर बराबर 1। ये होता है हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण। और वृत्त का अगर हमसे बोल दिया जाए तो वृत्त का क्या होगा आपको पता है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कोसेक्स का जो समाकलन पूछा है, तो कोसेक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर लिमिट दे रखी है बी से ए, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट, तो साइन बी माइनस कोस बी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा वाला क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसमें 2/3 नहीं है, इसमें यहाँ 2 अंदर है और 3 बाहर है, यूँ ध्यान दीजिएगा। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? जितनी बार अवकलन किया जाए वो होती है कोटि। तो 2 बार का अवकलन है इसलिए इसकी कोटि 2 है और टोटल घात कितनी लगी है? 3। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा कोटि और घात का कोई इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है। आपने किताब में जो क्वेश्चन दिए उनमें से पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। ए और बी सदिश का ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी का सिंपल सा सूत्र होता है A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2। तो I का I में गुणा होगा तो 1। ठीक है, J का J में होगा तो 1 और माइनस माइनस प्लस 1 और K का K में होगा तो +1। तो इसका आंसर आएगा 3। कितना आ जाएगा आंसर इसका? 3। क्लियर बात हुई यहाँ पर आपका? ठीक है, देखिएगा फिर से A डॉट बी का फार्मूला, यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं दे रखा है, दोनों सेम दे रखे हैं, इसलिए हमारे पास 1 + 1 + 1 A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2। और यहाँ पर J और J के सामने भी माइनस लगा रखा है, इसलिए अगर यहाँ पर एक जगह प्लस होता तो 1 आंसर आता। क्लियर बात हुई? चलिए 5वीं की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को असत्य सत्य में बताना है अपने को। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो हमारे पास दे रखा प्राकृत संख्याओं का जो दे रखा है एक संबंध x लेस देन वाई स्क्वेयर, x लेस देन वाई स्क्वेयर, क्या हमारे पास x लेस देन वाई स्क्वेयर क्या संक्रामक नहीं है? ये बोल रहा है। बिल्कुल सही बात है, संक्रामक नहीं है, ये वाला सत्य कथन है। इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, अभी मुझे बहुत क्वेश्चन बताना है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते हैं। सेकेंड वाला देखिए, एक वर्ग अवयव जिसके प्रत्येक अवयव एकक हैं तत्समक अवयव कहलाता है। बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि तत्समक अवयव की खासियत होती है, तत्समक अवयव की खासियत होती है कि उसका प्रत्येक अवयव 1 नहीं, उसका केवल विकर्ण वाले अवयव क्या होने चाहिए? 1 होते हैं। उसको तत्समक अवयव बोलते हैं और उसको आई से दर्शाते हैं, आपने पढ़ा होगा। अगर 3 कोटि वाला होगा तो भी आप कर सकते हैं, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर 0 इधर 0, ये 3 कोटि वाला तत्समक अवयव होता है। क्लियर बात हुई? नेक्स्ट देखिए तीसरा, यदि A विषम सममित मैट्रिक्स है तो A स्क्वायर सममित मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स अवयव को ही बोलते हैं, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये सत्य बात है, A अगर विषम होगा तो उसका अगर स्क्वायर किया जाएगा तो वो सममित आएगा। क्लियर बात है, तो ये सत्य हो गया। नेक्स्ट fx बराबर कोसेक्स 0 से 1 के बीच में हासमान है। 0 से 1 के बीच में हासमान है। देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा इन्होंने कुछ गलत दे दिया, 0 से यहाँ पर आना चाहिए π/2 हो जाएगा, या इस तरीके से पाई अगर बोलता तो अपन देखते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि हमारे पास fx जो है कोसेक्स जो होता है 0 से π/2 में उसकी वैल्यू क्या होती है? घटती है। तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सत्य। साइन एक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स प्लस कोसेक्स का उच्चिष्ट मान क्या होता है? √2 होता है। बिल्कुल सत्य बात है। और अगर निम्निष्ट मान बोले तो माइनस का √2 होता है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये 5 नंबर में क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछ सकता है, जिसका मैंने डिटेल बता रखा है, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर से मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दे रखा पहला वाला fx बराबर 3x + 2 हो, fx बराबर 3x + 2 हो, तो आपको f ऑफ fx निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x की जगह आपको क्या लिख देना है? fx रख देना पूरा। इस fx में x की जगह आपको क्या रख देना है? fx क्या है हमारे पास? 3x धन 2, f ऑफ fx निकालना है धन 2 पीछे था वही लिख दिया मैंने। और इसका अगर अंदर गुणा करूँगा 3 × 9x धन, ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 और 2 8, 9x धन 8, 9x धन 8 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए tan इनवर्स x धन cos इनवर्स x का मान, यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे दिया, यहाँ पर कोट होना चाहिए था,
थोड़ा छपने में मिस्टेक हो गया। टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स का अभी ऊपर देखा अपन ने, π/2 वैल्यू होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा दीजिए, एक रेखा के दिक् अनुपात 1 2 3 है। तो दिक् खोजें कैसे होती है, देखिए दिक् अनुपात के बटे में रूट के अंदर a² धन b² धन c², 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इन सबको जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। बस आपको बटे में 14 लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। 1/√14, 2/√14। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक गोले का जो केंद्र निकालना है, यहाँ पर आपको उससे पूछा है एक गोले का केंद्र बताइए। तो गोले का जो केंद्र होता है गोले के समीकरण से रिलेटेड है। ये आपका 11 का क्वेश्चन है, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस 6 का सभी में भाग दे देना है, यहाँ पर 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -8/3, -8/3 और यहाँ पर 3 से अगर काटेंगे तो 3/2 और उसका भाग आप 2 में दे देंगे। कोई ज़्यादा कठिन का क्वेश्चन नहीं। इसका थोड़ा सा इधर ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसलिए कुछ इस क्वेश्चन को अपन छोड़ देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा -4/3 और 3/4, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ ऑप्शन थोड़े से गलत हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अगर आपने देख रखा होगा तो क्लियर बात है। नेक्स्ट हमारे पास 5वां देखिए, यदि एक त्रिभुज है जिसके स्थिति सदिश देख रहे हैं a धन b धन c, तो केंद्रक के, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी की स्थिति सदिश हो तो a धन b धन c बटे 3 उसके बाकी स्थिति सदिश आएंगे। क्लियर बात हुई। ये हमारे पास उसके केंद्रक के स्थिति सदिश आ गए हमारे पास। क्लियर है, a धन b धन c हमारे पास इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्य असत्य, दूसरे वाले में सत्य असत्य पूछा है। तो प्रत्येक संबंध जो सममित एवं संक्रामिक है स्वतुल्य होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये असत्य बात है। तो पहला वाला यहाँ पर हो गया हमारे पास असत्य। नेक्स्ट दूसरा वाला देखिए, यदि a विषम सममित मैट्रिक्स हैं तो a² भी a² सममित होगा, ये अपन ऊपर देख चुके हैं, सत्य बात है। नेक्स्ट अचर पद का समाकलन शून्य होता है, असत्य बात है, क्योंकि अवकलन शून्य होता है, समाकलन शून्य नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सदिश a के अनुदिश एकांक सदिश, बिल्कुल सत्य बात है, एकांक सदिश का फार्मूला यही होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि P और Q की स्थिति सदिश है तो PQ का ये मान आएगा, ये पूरा हल कीजिएगा, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। PQ मतलब Q में से P को घटा देना है और उसका मापांक आपको निकाल लेना है। ठीक है, जो भी आंसर आए आप जरूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा ये सत्य है असत्य कमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा रिक्त स्थान बताने, इकाई आव्यूह सदैव क्या होता है, इकाई आव्यूह सदैव वर्ग आव्यूह होता है। ये वर्ग आव्यूह होना जरूरी, इकाई आव्यूह का होना वर्ग होना जरूरी है, तो पहले का आ जाएगा वर्ग आव्यूह। नेक्स्ट दूसरा देखिए, सारणिक में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। ठीक है, सारणी के एक ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। कोसेक्स का nवां अवकलज क्या होगा, कोसेक्स का nवां अवकलन क्या होगा। तो कोसेक्स का अगर पहला वाला अवकलन करता हूँ देखिए मैं, तो क्या आएगा माइनस का साइन एक्स, और दूसरा करूँगा तो क्या आएगा, वापस माइनस का करूँगा तो माइनस का कोसेक्स। ठीक है, फिर साइन एक्स फिर कोसेक्स, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसका वैल्यू डिपेंड करेगा पाई पर। तो इसका आंसर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर आपको लिखना है कोस, ये पूरा सवाल है इसलिए यहाँ पर पूरा नहीं बता सकता हूँ, n π/2 अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, कल को अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इससे अपने को डिपेंड पता चल जाएगा कि पहली बार कर रखा है या दूसरी बार। कोस n π/2 धन एक्स, ये होता है कोसेक्स का nवां अवकलज, ध्यान दीजिएगा। क्लियर बात है। चौथा देखिए, एक कण सरल रेखा में गतिमान है, उसका विस्थापन दे रखा है, तो कण कितने सेकंड पर विरामावस्था में आ जाएगा, जहां सेकंड हमारे पास यही। तो इसमें हमारे पास जो कौन सा क्वेश्चन है ये हमारे पास चौथा यहाँ पर आ जाएगा। देखिएगा एस अगर दे रखा है तो कण 2 सेकंड बाद विराम अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ds/dt करिएगा, उसको जीरो करिएगा, ds/dt जीरो करिएगा। ds/dt जीरो क्यों, क्योंकि विराम अवस्था में हमारे पास वेग जीरो हो जाएगा और ds/dt आपको जीरो कर लेना है, जहाँ से हमारे पास आंसर आ जाए। क्लियर बात है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास फलन f(x) का अधिकतम मान x1 है, तो हमारे पास दे रखा f11 x1 का मान क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा, ये वाला आप डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। क्लियर बात हुई। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक का एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए समाकलन के फिर से क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनके आंसर आपको लिख देने। पहले वाले का आंसर आएगा 10x माइनस, इसका पूरा समाकलन करना पड़ेगा आपको, उसका पहले वाले का देखिएगा, थोड़ा सा एक सेकेंड थोड़ा सा आगे चला गया पर, हाँ देखिएगा, इसमें पहले वाले का जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, धन c जरूर लिखिएगा, धन c हर एक समाकलन वाले क्वेश्चन में धन c आता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट दूसरे का sec x 10x का मान क्या होगा, sec x 10x का मान होगा sec x। ठीक है,
ये उसका अवकलन होता है इसलिए। इसी तरीके से समाकलन के फार्मूले आप ज़रूर लिखिएगा, अपने इस तरफ करिएगा। थोड़े से बड़े हैं इसलिए मैं इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। आपको पांचों क्वेश्चन दिख रही है, स्क्रीनशॉट लेकर आप आंसर ढूंढिएगा इनकी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, सही जोड़ी आपको दे रखा है, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुब्बारा क्या होता है, हमेशा एक गोलाकार होता है, तो इतना आसान तो नहीं पूछेगा। ये जो सही जोड़ी बहुत आसान दे रखी है, फिर भी देख लीजिए। गुब्बारे का तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वृत्तीय प्लेट का तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है। गुब्बारे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। घन का जो आयतन होता है वो a क्यूब होता है, और आयत का क्षेत्रफल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्लियर बात हुई, समझ में आया यहाँ तक आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। लास्ट वाला जो सेट है इसके और क्वेश्चन लगा लेते हैं अपन। देखिएगा थोड़ा ध्यान से और आराम से आप स्वयं करिएगा। मैं वीडियो थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत आराम से करने हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, इसमें हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स जो ऊपर करवा चुका हूँ, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है, तो इसलिए वहाँ पर देखिएगा। देखिए कोस इनवर्स, सेकेंड वाला कोस इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 4/5, इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि देखिए कोस इनवर्स 3/5 और साइन को अगर मैं कोस में चेंज करूँगा तो कोस इनवर्स 3/5 ही आएगा, और दोनों कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट हमारे पास इसका अवकलज गुणांक को निकालना है, बॉम्बे ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि 5/7 आगे आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो माइनस का 12/7 आ जाएगा। क्लियर है। ए और बी हमारे पास दो अवयव दे रखे, उनका गुणा करके परिवर्तित मैट्रिक्स आपको निकालना है, तो आप स्वयं करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस चौथे वाले में क्या आंसर आए, आप मुझे ऑप्शन में कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी ऑफ डी एक्स log 10x आपको निकालना है, तो log 10x का अवकलन किस तरीके से आप कर पाएंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 10 log का होता है 1/x, तो 1/10x, और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो बस इसको हल करिएगा आप और आपका आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी 2 cos 2x, आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/sin x cos x इसका आंसर आएगा, और ऊपर नीचे दो का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/sin 2x, और sin 2x ऊपर आएगा तो 2 cos 2x, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास दूसरा वाला क्वेश्चन का एक उधर छूट गया है, तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। एक कर्ण दे रखा है, सरल रेखा में गतिमान है, उसका विस्थापन दे रखा है, तो कर्ण को वही सिंपल सी बात है, विरामावस्था के लिए dx/dt = 0 कर दीजिएगा, वहाँ से t का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बी का ए की दिशा में प्रक्षेप, ये वाला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन के प्रक्षेप वाला फार्मूले से रिलेटेड मैं एक पूरा बड़ा क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पर ज़रूर देखिएगा पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ पर केवल और केवल आपको प्रक्षेप का सूत्र लगाना है। तो देखिए बी का ए की दिशा में प्रक्षेप चाहिए, तो इसका सूत्र आंसर आ जाएगा a.b, डॉट आएगा इसमें बीच में, a.b बटे ए की दिशा में प्रक्षेप निकालना है तो ए बटे में आएगा, और बी की दिशा में प्रक्षेप निकालना है तो बी आएगा। इस फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट चौथा वाला क्वेश्चन है, 2x + 3y का न्यूनतम मान जब xy का, न्यूनतम मान का मतलब होता है dx/dt = 0, ठीक है। dy/dx = 0 यहाँ पर कर देंगे, और हमारे पास xy की जगह आप 6 रख देना, और आपका आंसर आ जाएगा। वाई अक्ष की दिक् कोजाएं क्या होगी, तो देखिए वाई अक्ष की दिक् कोजाएं क्या होगी, मैंने बताया था एक्स अक्ष में जिसकी भी दिक् कोजाएं निकालनी है उसको 1 लिख देना है, बाकी सभी को 0 लिख देना है। तो वाई अक्ष की दिक् कोजाएं होगी 1 0, 1, 0। एक्स अक्ष की बोलता है तो 1 0 0, और जेड अक्ष की बोलता तो 0 0 1, इस तरीके से आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तीसरे नंबर पर सही जोड़ी दे रखी है। इस सही जोड़ी में आप प्लीज़ इस तरीके के फार्मूलों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब भी a² - x² आए, जैसा कि आपके पास पहला वाला दिख रहा है, वो सदैव साइन इनवर्स का सूत्र होता है, ठीक है, रूट के अंदर आए तो, ठीक है। या a² - x² का भी देखिए, नेक्स्ट a² तो a - b, a+b वाला सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। सेक x का समाकलन आपने हल करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा, शायद मेरे पास ऊपर वाला आ जाना चाहिए, log सेक x + 10x, इसका आंसर आ जाएगा। समाकलन अगर अपने को साइन इनवर्स x का करना है, चौथा वाला क्वेश्चन हमारे पास, समाकलन अगर अपने को साइन इनवर्स x का करना है, सॉरी चौथे वाले में हमारे पास आंसर आ जाएगा बॉम्बे, ठीक है। साइन इनवर्स में साइन इनवर्स ही आता है, और पांचवें वाले के लिए हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। ये आंसर हो जाएंगे इसके। सही जोड़ी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समाकलन के थोड़े ऑब्जेक्टिव को थोड़े से, अगर ये वाले फार्मूलों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बस इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड एक सही जोड़ी बनने वाली है और आपको वो करनी है। नेक्स्ट देखिए इसका चौथा, एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए थोड़े ढंग से,
ठीक है। यहाँ से दे रखा मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र आराम से आपको पता है, 7 बटे रूट के अंदर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 9 का स्क्वायर गुण 50 आएगा, जो बटे में 7 आ जाएगा, 7 से 7 कटेगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट दूसरा, सदिश बीजगणित में विस्थापन कौन सी राशि है? आपको पता ही है विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। ठीक है, 11 का क्वेश्चन है, यदि समाकलन की सीमाएं परस्पर बदल दी जाए तो समाकलन का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस का, एक माइनस का फर्क होगा, उसका बदलने पर उसका मान भी बदल जाता है और ऋणात्मक आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु 213 से गुजरने वाली तथा अधिक अनुपात 13 वाली सरल रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण आपको यहाँ पर आना चाहिए, सरल रेखा का समीकरण आपको आना चाहिए, जिस बिंदु से गुजरे x माइनस ए बटे एल, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा x माइनस बी बटे एम, ये वाला सूत्र आप लगाइएगा और यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी सदैव कितनी होती है? अगर प्रतिच्छेद कर रहे हो तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? 0 होगी। दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच की दूरी सदैव क्या होगी? 0 होगी। देखिए इस तरीके से दो रेखाएं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो 0 है ना। ठीक है, ये वाला हो गया। पांचवा देखिए, अचर पद का समाकलन 0 होता है, ये पहले देख चुके हैं, ये असत्य को है क्योंकि अवकलन 0 होता है, समाकलन 0 नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा वाला, सदिश ए के अनुदिश एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश का बिल्कुल सही सूत्र है यहाँ पर, ये सत्य हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एफ एक्स कोसेक्स के लिए 0 से लेकर p तक वर्धमान, p नहीं यहाँ पर, पाई बटे 2 होगा और पाई बटे 2 में हासमान होता है, वर्धमान नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट चौथा वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटे 2, बिल्कुल सत्य बात है। और लास्ट वाला हमारे पास, फलन एफ एक्स का अधिकतम मान एक्स इक्वल टू x1 पर एफ डबल डैश x1 का मान ऋणात्मक होता है। तो ये हमारे पास सत्य हैं, पता नहीं क्यों है, ये थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है। क्लियर है? तो कैसा लगा आपको वीडियो? थोड़े से मैंने बताए, अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी तो मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पेज दिए थे, आपको केवल उनमें से बाकी ऑब्जेक्टिव केवल देख लेने और वो कर लेने, पक्के उनमें से बैठने वाले, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बैठेगा। तो एक बार ज़रूर वो देख लीजिएगा और आपका क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।